नमस्कार दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त राजस्थान में एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और उसके बारे में चारों तरफ वही बातें चल रही हैं। तो आज हम भी उसी के बारे में कुछ बातें आपसे करने के लिए आ गए हैं। तो वो भर्ती है, वो है राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2023। इसकी कुछ खास बातें हैं कि ये भर्ती कब होगी, कितनी पोस्ट पर ये होने वाली है, इसके अंदर कौन भाग ले सकता है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। आज हम इनके बारे में बेसिक सी कुछ बातें करेंगे। मैं मानता हूं कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता होगा। अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी चालू कर भी दी होगी, या कुछ ऐसे हैं जो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि यार कब से तैयारी चालू करें, क्योंकि ना तो अभी तक इस भर्ती का कोई नोटिफिकेशन आया है और ना ही अभी इसका कोई सिलेबस आया है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे उसके बारे में मैं गारंटी देता हूं कि आप तैयारी चालू कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ये भर्ती है जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2013, ये 10 साल बाद, यानी इससे पहले ये 2013 में हुई थी और 2013 के बाद में आज 2023 में ये वापस से होने वाली है। तो यानी ये मानो कि 10 साल का बीच में एक बहुत बड़ा गैप लग चुका है इसके अंदर और उसके बाद में ये भर्ती आ रही है। तो एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। अब इसकी हम बात करें तो पिछली बार जब ये पेपर हुआ था 2013 में, तो ये लिया था आपका आरपीएससी ने, लेकिन अब की बार जो इसके लिए चुना गया है वो राजस्थान चयन बोर्ड को चुना गया है, अधीनस्थ बोर्ड जिसको आप कहते हैं, उसे चुना गया है और वो अब की बार इस पेपर को कंडक्ट करवाने वाली है। इस पेपर में तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो सिलेबस था पिछली बार, जो सिलेबस था उसी के आधार पर। क्योंकि देखिए, आप अगर अपने चारों तरफ जब झांक कर देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, फेसबुक पर देखेंगे, तो ये बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि इसका सिलेबस सेम रहेगा, कोई कह रहा है कि इसके सिलेबस में कोई ना कोई परिवर्तन होगा, या कुछ कह रहे हैं कि अभी इसके अंदर से फर्स्ट पेपर को हटाएंगे, सेकंड जोड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरीके की बातें चल रही है। लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक एक बात बताइए आप, अगर इसके सिलेबस में कोई चेंज होता भी है तो कितना चेंज हो जाएगा? 5%, 10%, 15%, इतना ही तो चेंज होगा। अब ये तो होगा नहीं कि ये सारे सब्जेक्ट हटा के और इनके अलावा कोई नया सब्जेक्ट जोड़ दिया जाएगा, कुछ नया ही इन सबको हटा दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा पॉसिबल। तो जब इतना पॉसिबल नहीं होगा तो क्यों इतनी टेंशन ले रखी हो भाई? जब आपको पता है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, ये 6 सब्जेक्ट इधर हैं, 6 सब्जेक्ट इधर है, यानी टोटल 12 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, या तो इनके अंदर कोई 2-4 पॉइंट घटेंगे या 2-4 पॉइंट बढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर करता हूं, क्या लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जैसे कि नियम है कि जो सीईटी का एग्जाम जिसने क्लियर करेगा जो बंदा, वो ही इसके अंदर एलिजिबल होगा ये एग्जाम देने के लिए। अब उसके अंदर भी बात ये चल रही है कि सीईटी में 15 गुना लिए जाएंगे, ठीक है, आपकी टोटल इसकी सीट के 15 गुना कैंडिडेट इसके अंदर लिए जाएंगे। तो लोगों में ये भी एक अलग सा भय बना हुआ है कि यार हमारा नंबर इसमें आएगा या नहीं, यानी कि हम इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो भाई इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो? जिस स्टूडेंट के 50% से ज्यादा, यानी 150 नंबर से ज्यादा नंबर हैं, 150 नंबर भी हैं, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर है तो वो अपनी तैयारी चालू कर दे। तीसरा क्वेश्चन कि अगर हम चालू कर देते हैं सर, मेरे पास कई मैसेज आते हैं ऐसे कि सर हम अगर मान लीजिए कि तैयारी चालू कर देते हैं और तैयारी करने के बाद में, चालू करने के बाद में 10-15 दिन बाद अगर रिजल्ट आता है सीईटी का और हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, यानी हम इससे बाहर हो जाते हैं, तो हम क्या करें? भाई बाहर ही तो हुए वो। आप 10 से 15 दिन में अगर मान लीजिए आपने 10 टॉपिक भी तैयार कर लिए तो कुछ ना कुछ सीख के तो जा रहे हो, यहाँ से कुछ खोया तो नहीं है आपने। तो इतनी क्यों टेंशन ले रखे हो भाई? तो तैयारी चालू करो। इसकी अगर मैं बात करूं, पिछली बार इसका जो सिस्टम था वो ऐसा था कि भाई 2 पेपर थे, 150 क्वेश्चन आए थे दोनों में और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रखा गया था, ठीक है, यानी टोटल मार्क्स इसके 900 नंबर बन गए थे। पिछली बार का ये था। अब अगली बार क्या हो सकता है हमें नहीं पता, क्योंकि नया बोर्ड है, हो सकता है सेम इसी को कॉपी कर दे, कॉपी पेस्ट ऐसा कि ऐसे, ठीक है, जो था वही रखा जाएगा, या हो सकता है कुछ चेंज कर दे। 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके मार्क्स घटा दे, 300 नंबर कर दे, तो जो होगा देखा जाएगा, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? आगे की बात करें, 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जिसके अंदर वही 6 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से 6 सब्जेक्ट हैं? हिंदी है, इंग्लिश है, सामान्य ज्ञान है, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपने सीईटी के एग्जाम में क्लियर किए हैं। बोलो किए हैं या नहीं? ये इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट बताओ जो आपने नहीं पढ़ा हो अभी तक। हिंदी आपने पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, आपने सामान्य ज्ञान पढ़ा, दैनिक विज्ञान पढ़ा, आपने गणित भी पढ़ी और कंप्यूटर भी पढ़ा है।
उनके बाद में आप सीईटी का एग्जाम क्लियर करके यहाँ आए हो, तो इनको तो ज्यादा देखने की आवश्यकता आपको है भी नहीं, क्योंकि ये आपका रिवीजन ही होगा। जितना आप इनको दोबारा पढ़ोगे वो आपका रिवीजन है, आपने कभी ना कभी पढ़ रखा है। बात करें सेकंड पेपर की, तो कॉमर्स स्टूडेंट जो है उनके लिए तो ये कुछ नया नहीं है, लेकिन जो नॉन कॉमर्स है यानी कि साइंस है या आर्ट्स है उनके लिए ये बिल्कुल नया होगा। लेकिन देखिए नया होगा तो वो सबके लिए नया है। कॉमर्स स्टूडेंट अगर कोई है तो उसके लिए फिर ये अलग है, उधर के सब्जेक्ट उनके लिए कठिन पड़ेंगे। जो आर्ट्स स्टूडेंट है वो ये कहता है कि यार मुझे ये समझ में नहीं आता, तो भाई तुझे ये समझ में तो आता है, उनकी तैयारी तो अच्छे से कर सकता है, इनको भी कर लेगा, टाइम मिल रहा है। और नई चीज पढ़ने में वैसे ही हमें मजा आता है कि हाँ यार कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप उस तरीके से उस अप्रोच के साथ अगर तैयारी करेंगे कि यार मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो डेफिनेट आपकी हर चीज तैयार होती है। क्या क्या सब्जेक्ट है? पहला है बहीखाता और लेखा विधि यानी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी वाला पूरा पार्ट है। व्यवसाय पद्धति बिजनेस मेथड्स इसके अंदर आएंगे। लेखा परीक्षा ऑडिटिंग, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी इसके अंदर है। राजस्थान सेवा नियम आरएसआर जो भी दो भागों में बांटा गया है और फिक्स बता रखा है कि इसके अध्याय 1, 3, 10, 11, 13, 14, 15 और 16 इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपने कभी अनुच्छेद जिस तरीके से याद किए ना उस तरीके से, या इससे पहले अभी जो वैकेंसी गई थी ईओआरओ वाली जिसके अंदर आपने धाराएं याद की थी नगर पालिका अधिनियम की, तो उसी तरीके के कुछ नियम है और उसी तरीके से इसके अंदर ये अध्याय में आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल जो 1981 है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, छोटा सा टॉपिक है। इसके अलावा इसकी बात करें वित्तीय नियम की, इसके अंदर भी साफ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 और 17 इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी इसका सिलेबस एकदम बिल्कुल खोल के बताया हुआ है पिछली बार में, और अब की बार भी यही रहने की संभावना है 99%। आप ये मान के चलो 99% यही सिलेबस रहने वाला है। कोई 2-4 टॉपिक ऐसे होंगे जिनको इधर उधर फेरबदल किया जाएगा, तो इतना कोई वो नहीं है, इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि हम क्या पढ़ें। आप तो पढ़ना तो स्टार्ट करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इतना भी कठिन नहीं होता है। जब आप 11वीं क्लास में पहली बार कोई बच्चा सब्जेक्ट लेता है तो उसके लिए वो नया होता है ना, वो समझ जाता है ना, टाइम के साथ समझ जाओगे। और इतना तो ब्रॉड हो चुका है आपका माइंड यार, इतना क्या टेंशन लेते हो। अब क्या होने वाला है कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इन सभी टॉपिक चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो, दोनों में से जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं, जो भी सब्जेक्ट होगा उनके हर एक टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवाने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। सिर्फ कितना क्या करना है, एक सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, रख लेना है इस चैनल को। यहाँ वीडियोस आपको डेली की 2-3 वीडियोस मिलती रहेंगी। हर टॉपिक को मैं यहाँ पे लिखकर इसी बोर्ड पर यहाँ लिख के आपको आराम से समझा के उसका रिवीजन करवाऊंगा। आप घर पे एक बार अगर पढ़ लिए, यहाँ पे एक बार सुन ले, आपका क्लियर है। उसके बाद में आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को डीप से डीप तरीके से जाके समझाया जाए, परीक्षा के लिए जो उपयोगी हो जाए ऐसा पढ़ाया जाए, उस तरीके से आपको समझाया जाए। अब इसके लिए भी क्या हुआ, पहले जब मैंने क्लासेस चालू की थी तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए। किस तरीके के मैसेज, सुनना कि सर इस तरीके के बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने में मजा नहीं आता है हमारे को, आप इंटरैक्टिव पैनल हो जो आजकल डिजिटल पैनल चल रहा है उसके ऊपर पढ़ाओ। भाई जिसको पढ़ना है ना, सिंपल सा रूल है, जिसको पढ़ना है वो इस बोर्ड पे भी पढ़ेगा, वो ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ेगा, वो सब पे पढ़ेगा। और जिसको नहीं पढ़ना है ना, उसके लिए अगर मैं यहाँ पिक्चर भी बना दूं ना पूरी किसी टॉपिक की, वो नहीं पढ़ेगा, उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। इसी पे पढ़ाएंगे। आज से 2-3 साल पहले से, कोरोना से पहले आप इसी पे पढ़ते आए हो। ये अभी 3 साल से नई नई चीजें आ गई, तो इसीलिए आपको वो ज्यादा मजा आ रहा है उसके अंदर वो देखने में। भाई स्लाइड देखनी है या आपको सिलेक्शन लेना है, सिंपल सा बात है। जो आंसर आएगा आपके अंदर है, रख लेना इस चीज को कि आपको केवल उस चीज का मजा लेना है या इस नौकरी का मजा लेना है। अगर नौकरी का मजा लेना है तो ये चीजें देखना बंद कर दो कि कहां से क्या पढ़ना है। ये समझो कि जहां भी जो भी मिल जाए ना उसको पढ़ना है, उसको हमें समझना है। जहां बेटर कंटेंट मिलेगा वहां हम पढ़ेंगे। अब वो चाहे आदमी आपको पेन पेपर में पढ़ाए, चाहे वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए, चाहे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए, और चाहे इंटरैक्टिव पैनल पे पढ़ाए, कहीं भी पढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो हम हर एक टॉपिक को मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सब्सक्राइब करके रख लेना इस चैनल को। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ाया जाएगा, उसकी रिवीजन करवाया जाएगा आपका। तो इतना सा आपके लिए रहेगा। इनके अंदर कुछ भी नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होगी। अब या तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन 6 में से कौन सा टॉपिक सबसे पहले चालू करूं और इन 6 में से कौन सा एक जो सब्जेक्ट है वो चालू किया जाए। एक एक सब्जेक्ट चालू करेंगे दोनों तरफ से, फिर उनको पूरा करेंगे, फिर अगला सब्जेक्ट चालू करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो मैंने जो सोचा है कि सबसे पहले आपको दैनिक विज्ञान, क्योंकि इनके अंदर क्या होने वाला है, सभी जो है इनमें 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो 150 इसमें से 150 इसमें से, ये फिक्स है, आने वाला है इतना। तो सारे सब्जेक्ट को बराबर हमारे को कमांड बनाना पड़ेगा। तो या तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट चालू करें, या फिर मैं मेरे अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चालू करके आपके लिए कल से वीडियो आती रहेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए भाई, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।